नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूएन में मोदी की गूंज। आतंक के खिलाफ इजराइल के समर्थन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की जमकर की तारीफ। कश्मीर पर भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ा। इंडिया गठबंधन को बचाने आगे आए मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में होगी सीट बंटवारे पर बात। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का लिया इंटरव्यू। अडानी पुलवामा मणिपुर पर राहुल गांधी ने पूछे सवाल। सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं लिख कर दे रहा हूं, अब नहीं आएगी मोदी सरकार। न्यूज क्लिक के प्रवीण पॉडकास्ट और अमित चक्रवर्ती को कोर्ट से नहीं मिली राहत। 2 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। इजराइल एम्बेसडर नाओर गिलॉन से मिलने पहुंची कंगना रनौत। इजराइल का दिया साथ। कहा, हमास असूल जल्द होगा परास्त। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात यूएन में मोदी की गूंज की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की जमकर तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट की घड़ी में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत ने यूएन से एक बड़ा संदेश दुनिया को दिया है। भारत ने यूएन में 2 टूक कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए 38 टन भोजन और भेजा है और वो उनकी मदद करना जारी रखेगा। साथ ही भारत ने युद्ध में बड़ी तादाद में हो रही आम लोगों की मौत पर चिंता जाहिर की है। तो वहीं एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीरी राग अलापा है। कश्मीर की तुलना गाजा से कर डाली, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। साथ ही हमास का पक्ष लेने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर इजराइल काफी भड़क गया है। इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। यूएन के मंच से भारत ने क्या कुछ संदेश दिया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कितने क्लियर हैं अपने पॉलिसीज में। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये पहले एक ग्लोबल लीडर थे जिन्होंने कहा कि हमास ने जो काम किया ये आतंकवादी घटना है और इस आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त भी कहा था और आज भी भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि जो आम नागरिक, जो हमास के अलावा जो आम मुस्लिम्स वहां पे है, उनको मदद की आवश्यकता है और हिंदुस्तान उसके लिए मदद कर रहा है। तो जब आपकी पॉलिसी, आपकी नीति क्लियर होगी तो फिर आप उधेड़ बुन में नहीं रहेंगे। दूसरी सरकार होती कंफ्यूज कर गई होती कि किसका साथ दें, इधर बात करें उधर बात करें, मुस्लिम वोट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, बाकी के दूसरे जो मुल्क हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं उनके साथ रिश्ते के बारे में भी चिंता करनी होगी। तो ये हिंदुस्तान इस तरह के मौके पे पहले अक्सर कंफ्यूज्ड किस्म का स्टैंड लेकर के रहता था, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की जय जयकार इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान की नीतियां बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन आज एक बड़ी घटना घटी यूएन के अंदर, जब यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के इस्तीफे की मांग हो गई। और ये मांग बिल्कुल जायज़ है। जायज़ इसलिए है कि यूनाइटेड नेशन ये किसी भी कीमत पे हमास जैसे आतंकी संगठन या आतंकवाद को जस्टिफाई या उसको रैशनलाइज नहीं कर सकता। ये एक पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा, एक बहुत बड़ा कलंक है कि आप आतंकवाद, कोई भी कारण हो, ऑक्यूपेशन हो, ह्यूमन राइट्स का मसला हो, कोई भी मसला हो, उसका जवाब आतंकवाद नहीं हो सकता। और जिस हिसाब से यूएन जनरल सेक्रेटरी ने हमास के नापाक और गंदी हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश की, उनको एक भी पल उस कुर्सी पे बैठने का कोई औचित्य नहीं है।
जी, अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जो अलग थलग पड़ चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया बिखरता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के बाद अब जेडीयू ने भी कांग्रेस को टेंशन दे दी है। मध्य प्रदेश में जेडीयू ने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाने देते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन खड़गे कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। क्या तब तक देर नहीं होगी? देर तो ऑलरेडी हो गई। इसको कहते हैं कि बीच बाजार में बेइज्जत हो जाना। भाई ये नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तो मुंबई में ही नाराज हो गए थे जब इन लोगों ने टालने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बनने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस पार्टी कि एक बार 5 राज्य का चुनाव होने दो, कम से कम 4 जगह हमारी सरकार तो बन रही है, एक बार 4 जगह हमारी सरकार बन जाएगी, फिर जो INDIA अलायंस के जो तमाम लोग हैं उनके साथ बराबरी का मुकाबला करके हम बातचीत कर सकते हैं, तब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, तब हमारी स्टैंडिंग अलग हो जाएगी। लीजिए, कल कैपिटल टीवी में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और इस बात को हमने कहा था कि अभी बहुत सारे लोग सामने आएंगे। अखिलेश यादव ने इसकी पोल पट्टी खोल दी। अखिलेश यादव ने बातचीत करके वहां रात में मीटिंग और वहां से आपको आश्वासन मिला 6 सीटों का, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पलटी मार दी। तो उसी वक्त कांग्रेस का पूरा खेल जो है अब वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपका जो हिडन एजेंडा था वो जग जाहिर हो गया। अब खड़गे साहब ये कहे 5 चुनाव के बाद होगा, वो होगा, ये होगा, कोई बाय करने वाला नहीं है। वापस पुनः मूसिको भवः ये कहते हैं कि आपस में ही ये लोग गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। अब वापस कांग्रेस पार्टी से यही लोग कहेंगे कि आपने हमको सीट नहीं दिया। अब आप नेशनल लेवल पे गठबंधन चाहते हैं तो हमारे राज्यों में जो है आप नाक ना अड़ाएं। जी, अगली खबर में बात करते हैं राहुल गांधी के एक ऐसे इंटरव्यू वीडियो की जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आज एक इंटरव्यू वीडियो शेयर किया है। वीडियो राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ का है। 28 मिनट के वीडियो में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर के हालात, गौतम अडानी, पुलवामा आतंकी हमला, किसान आंदोलन, MSP, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा से लेकर तमाम वो सवाल पूछे जो मुद्दे राहुल गांधी आए दिन उठाते रहते हैं। बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा, चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, मैं लिख कर दे रहा हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। क्या किसी साजिश के तहत प्री प्लान्ड क्वेश्चन पूछे गए? देखिए, राहुल गांधी एक जिद्दी प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनको लग रहा था कि 2019 बहुत कायदे से वो जीतने वाले हैं। उनके सलाहकारों ने ये कन्विंस कर दिया था कि आराम से कांग्रेस पार्टी 190 सीटें लेकर के आएगी। और जिस दिन वोटिंग खत्म हुई, ये लंदन जा रहे थे, और जब एग्जिट पोल आया तो ये इतने नाराज हो गए कि अपने घर में ही दरवाजे पर अपने सिर को पीट दिया था, हॉस्पिटलाइज हुए थे। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। जिद क्या और हारने की वजह क्या बताते हैं, ये पुलवामा की वजह से हार गए। अदरवाइज मोदी को तो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जो है लाइक नहीं करता है। ये पुलवामा की वजह से ऐसा हुआ है। अब ऐसी घटना दुर्घटना नहीं होगी। तो पुलवामा ना बीजेपी ने कराया, हिंदुस्तान की सेना ने कराया। ये गुपचुप ये कर रहे थे। करण थापर के साथ सतपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया। इसको लगा कि भाई अब इस मसले को उठाने का सही वक्त आ गया है, और वो बार बार पुलवामा के ऊपर पूछते रहे, 370 के ऊपर पूछते रहे। या आप समझिए कि अभी कश्मीर का मुद्दा उठाने का क्या औचित्य है। दुनिया गाजा से परेशान है। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड फिलिस्तीन और कश्मीर को एक चश्मे से देखता है, और उस समय ये अनमैच्योर किस्म के व्यक्ति, ये मैं नहीं कह रहा कि अनमैच्योर पॉलिटिशियन है, ये जिससे बात करने के लिए गए सतपाल मलिक, ये जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो यही सतपाल मलिक ने कहा था कि ये जो आर्टिकल 370 का विरोध कर रहे हैं जो लोग, ये जब चुनाव में जाएंगे लोग जूते मारेंगे। ये बयान है सतपाल मलिक का। तो भाई वो जूता कब चलेगा, किस पे चलेगा, सतपाल मलिक को बताना चाहिए।
क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद तो चुनाव हुए नहीं, अभी चुनाव होगा 2024 में, तो जूता कहां किसके सिर पे लगेगा, ये सतपाल मलिक को अपने इस टॉक में, इस इंटरव्यू में बताना चाहिए था। वैसे बहुत सारी झूठ बोली गई है। आज ब्लैक एंड व्हाइट के कार्यक्रम में इस पूरे इंटरव्यू का प्रॉपर एक्सरे होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं न्यूज क्लिक केस की। चीन से फंडिंग लेकर उसके पक्ष में खबर चलाने के आरोप में घिरे न्यूज क्लिक पोर्टल के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकास्त और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज दिल्ली पुलिस ने उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 2 नवंबर तक बढ़ा दिया है। क्या कुछ हुआ आज सुनवाई में? भाई हो गया, 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दे, मुझे तो चिंता हो रही है। बड़ा तरस आ रहा है उन पत्रकारों के ऊपर। जब छापा पड़ा था तो ये लोग विधवा विलाप करने लग गए थे, ये तो इमरजेंसी आ गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। अब जाके कोर्ट के खिलाफ करो स्टोरी, कह दो कोर्ट बिक गया। ये चीनी दलाल हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ रुपए खैरात में लेकर के आएंगे प्रोपेगेंडा करने के लिए, उनको जेल नहीं डाला जाएगा? और ये अपने आप को सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं। अरे दलालों, अब तो माफी मांग लो देश की जनता के सामने। देश की जनता के सामने इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि जाने अनजाने में गलती हो गई, चीन से पैसा मैंने खा लिया। दूसरा कोई इलाज नहीं है। जिस हिसाब से पैसे अंधाधुंध आए हैं 3 साल में, 90 करोड़ के आसपास सिर्फ और सिर्फ चाइनीज सोर्सेस से आ रहा है। आतंकवादियों को तुम बांट रहे हो, एक्टिविस्टों को बांट रहे हो, यहां देश को आग लगाने वालों के बीच वो पैसा जा रहा है। ये पत्रकारिता है? पिछली बार दिल्ली हाईकोर्ट ने जब 2 साल पहले 2021-22 में जब न्यूज क्लिक के ऊपर छापेमारी हुई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोचा करे नहीं, ये तो महात्मा लोग हैं। हाँ, महात्मा लोग हैं। इतना प्रभाव, इतना प्रेशर, इतना सब कुछ ये लोग अख्तियार करके रखे हुए हैं इस देश के अंदर में कि वो सिस्टम को हिला देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस देश में देशद्रोहियों को इतना मान सम्मान मिलता है। खैर, उस वक्त तो ये छूट गए। अब बताओ, अब कौन बचाएगा? अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छाप दी तुम्हारी खबर। लेकिन ये जो तमाम ये दलाल पत्रकारों का जत्था है, वो खास करके टेलीविजन चैनल से भगाए गए लोग आजकल सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने के धंधे में हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म तेजस का जमकर प्रचार कर रही हैं। 2 दिन पहले ही कंगना ने अजीत डोभाल के साथ सेल्फी शेयर की थी। अब कंगना ने इजराइल एम्बेसडर नोर गिलोन के साथ दिल्ली में मुलाकात की है। कंगना ने चल रहे युद्ध में इजराइल को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही हमास आतंकियों को आधुनिक रावण बताया और कहा कि ये असुर जल्द ही परास्त होंगे। कल कंगना रनौत रामलीला मैदान में थी, आज इजराइल के एम्बेसडर से मुलाकात की। मुलाकात के क्या मायने निकाले? देखिए, बहुत ही बहादुर महिला है ये कंगना रनौत। ये लड़ती हैं बहुत दमखम के साथ। बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े हीरो, वो थर थर कांपने लग जाए अपने जुबान पर भी इजराइल शब्द लाने में। ऐसे हर चीज पे ये बॉलीवुड बकवास करता रहता है। हर चीज में अचानक से ये सब सोशल साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन हमास ने जो जघन्य बर्बर हमला किया, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुकर्म किया है, उसके खिलाफ बॉलीवुड का एक भी शख्स, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार, कोई भी नहीं सामने आया। तो ये जो तमाम मर्दों के बीच सुपरमैन की तरह कंगना रनौत इजरायली एम्बेसडर से जाकर के मिलती हैं, हमास को रावण बताती है, ये काबिल तारीफ के लिए जज्बा और हिम्मत चाहिए होती है। और इसलिए एक दिन पहले उनकी हिम्मत को ही देखते हुए रामलीला मैदान में पहली बार किसी महिला ने रावण का पुतला दहन किया है। तो ये ऑल क्रेडिट उनका जज्बे को, उनके कमिटमेंट को और सच्चाई के साथ खड़े होने को,
ये कोई पैसे के लिए नहीं है, ये कोई प्रचार प्रसार इससे नहीं होने वाला है उनकी फिल्म का। लेकिन आप जब स्टैंड लेते हो तो वो उससे मालूम चलता है कि आप किस मटेरियल से बने हुए हो। तो ऑल क्रेडिट टू कंगना रनौत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।